अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम डिकोड में खुशामदीद। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं और आपको फ़ायदा होता है ख्वाबों की ताबीर जानने से, तो हमारी वीडियोस के यूट्यूब लिंक्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स या इनफरादी तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारी वीडियोस देखकर कोई ना कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताएंगे जो इंसानों का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है। बज़ाहिर वो बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, उसकी हरकतें बहुत अच्छी है, उस पर सवारी भी लोग करते हैं और तकरीबन दुनिया के हर चिड़ियाघर में वो जानवर पाया जाता है। और हमें पसंद भी, बचपन में हम ड्राइंग में बहुत ज़्यादा ड्राइंग भी करते हैं उसकी। लेकिन जो फैक्ट दुनिया भर में जारी किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से और दीगर इदारों की, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की तरफ से और दीगर, सबसे ज़्यादा जो इंसानों को कत्ल करता है जानवर, वो है मच्छर। दुनिया भर में 14 लाख से ज़्यादा लोगों को हर साल मच्छर अपने काटने की वजह से मार देते हैं। और दूसरे नंबर पे हाथी है। तो हाथी को बहुत फ्रेंडली जानवर ना समझें। इंडिया की वीडियोस देख लीजिएगा आप, बहुत सारी थाईलैंड की वीडियोस, बर्मा की। अफ्रीकन हाथी थोड़े से कम वाइल्ड होते हैं, लेकिन वो भी होते हैं। श्रीलंका में भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, जो कोलंबो वगैरह की तरफ है। लेकिन बाकी जगह जहाँ हाथी है, हाथी बहुत वाइल्ड एनिमल है और हाथी बदला भी लेता है और हाथी बहुत खूंखार होता है। शेर इतने ज्यादा इंसान नहीं मारता साल में पूरी दुनिया में जितने हाथी मार देता है। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको ख्वाब में हाथी देखने की ताबीर। हजरत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अहले ताबीर कहते हैं कि रात और दिन में ख्वाब के अंदर सिवाय हाथी के कोई फर्क नहीं। अगर वो ख्वाब में देखे कि वो हाथी पर बैठा हुआ है, तो इसकी ताबीर है कि जिस औरत से उसकी शादी होगी वो बहुत सलीकामंद या बहुत सुघड़ या बहुत खुश इखलाक नहीं होगी। और अगर वो ख्वाब में ये देखे कि यही ख्वाब वो दिन में देखे कि वो किसी हाथी पर बैठा हुआ है, तो जो उसकी मौजूदा बीवी है, जो उसके निकाह में औरत है, वो उसको तलाक दे देगा या अपनी किसी काम करने वाली को, यानी कनीज लिखा हुआ है यहाँ पे, काम करने वाली को फरोख्त कर देगा। और अगर कोई ये देखे कि उसने हाथी को जान से मार दिया है, तो ये दलील है कि उसके हाथ से कोई हुकूमत का अहम शख्स कत्ल हो सकता है, या वो किसी ऐसी जगह को फतह करेगा जो तकरीबन नाकाबिल तस्खीर हो। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि हाथी ने अपने पाँव को उसके सर पर रख दिया है और उसको मार डाला है, यानी मुगलों के ज़माने में ये एक सज़ा होती थी कि बांध के आदमी को एक मुड्डी नुमा एक चबूतरे पे लिटा दिया जाता था और हाथी ट्रेंड होता था, वो सर कुचल देता था पाँव से। अब पता नहीं टेक्निकली ये पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि हाथी का पाँव नीचे से बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन ऐसी तस्वीरें मैंने देखी हैं जिसमें किसी को, जो भी उसको सज़ा सुनाई, जो भी जुर्म किया हो किसी आदमी ने, उसको सज़ा ये दी जाती थी कि उसको पत्थर पर रख लिटा दिया बांध के और ऊपर हाथी ने पाँव रख दिया। तो अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसके अपने साथ ये हो रहा है कि हाथी ने उसके सर पे पाँव रख के उसको मार डाला है, तो ये नवीद है उस शख्स के लिए जिसने ख्वाब देखा है कि उसकी जिंदगी तवील नहीं है, मौत करीब है उसकी और उसका हाल बुरा हो सकता है। और अगर कोई ये देखे कि हाथी किसी और के हाथी के सर पर बैठा हुआ है, यानी हाथी उसका अपना नहीं है, किसी और का, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि वो जहाँ काम करता है, जो भी उसका बॉस है, ऑफिस है या हुकूमत का कोई नुमाइंदा है, तो वो वहां से किसी और बॉस के पास या किसी और हुकूमती नुमाइंदे के पास उसकी मुलाजमत शिफ्ट हो जाएगी। हजरत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि हाथी पर बैठा है और हाथी उसके कहने में है, यानी मती है, उसकी बात मान रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको कहीं की अथॉरिटी, पावर, काउंसलरशिप, एमएनएशिप, एमपीएशिप, कोई ना कुछ मिल सकती है। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि हाथी का गोश्त खाया है उसने, तो इसकी ताबीर है कि वो अरब के बाहर अरब के अलावा किसी इलाके में, वहाँ का जो भी हुकूमत का जो भी बड़ा ओहदेदार होगा, उससे उसको फायदा होगा। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने हाथी की हड्डी या उसका चमड़ा उसके पास है, तो इसका मतलब ये है कि उसको हुकूमत से दौलत मिलेगी, हुकूमत की तरफ से इनाम मिल सकता है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई ऐसी
چیز ایسا فائدے مند ڈیل ہو سکتی ہے حکومت کے ساتھ جس میں اس کا فائدہ ہو. اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ لڑائی کے وقت یعنی جنگ کے وقت وہ ہاتھی پر بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کسی بڑے دشمن کو قابو کر لے گا، اور یعنی وہ دشمن جو اس سے طاقت کے حساب سے بڑا ہوگا لیکن جیت خواب دیکھنے والے کی ہوگی. اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی کی کمر پہ بیٹھا تھا اور گر گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بہت ہی بڑی پریشانی میں مبتلا ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ لڑائی کے دوران ہاتھی سے گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جس ملک میں وہ رہ رہا ہے وہاں کا جو بھی حکومت کرنے والا شخص ہے وہ بادشاہ ہے، یا کیونکہ بادشاہ تو ابھی بھی ہے نا، یا جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ مر جائے گا. حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ شغل کے لیے ہاتھی پہ بیٹھا ہے، یعنی تماشا کرنے کے لیے ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جیسے کہ آپ نے زو میں بھی دیکھا ہوگا نا کہ ہاتھی کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں اور پھر وہ ایک تفریح کر رہے ہوتے ہیں، پھر بال پکڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی پاپ کارن کھلا رہا ہے اٹھا کے اوپر دے دیا اس کو، پیسے اوپر دے دیتا ہے، کھانے کی چیزیں خود کھا لیتا ہے، اس طرح وہ تماشا کر رہا ہے اور وہ ہاتھی اس کے کنٹرول میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر عربی عورت سے نکاح ہوگا اس کا اور اس کے کنٹرول میں ہوگا. اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہے اور ہاتھی جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو جس بھی عورت سے اس کی شادی ہوگی وہ اس کے کنٹرول میں چلا جائے گا، یعنی عورت کی چلے گی، آدمی کی نہیں چلے گی. اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ہاتھی پر ہتھیار لگے ہوئے اور اس کو شہر بشہر لیے پھر رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ اس ملک کی سلطنت پر کسی اور سلطنت کا بادشاہ حملہ کرے گا اور یہاں تک کہ اس سلطنت کے بادشاہ کو ہلاک کر دیا گا، یعنی کہ وہ ہار جائے گا. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں ہاتھی کا دیکھنا، یعنی چھ تعبیریں بتائی ہیں انہوں نے ہاتھی کو خواب میں دیکھنے کی. پہلی، عجم کا بادشاہ یعنی عرب کے علاوہ کسی ملک کی بادشاہت، مرد غلام کا ملنا، کسی مکار مرد کا ملنا، اچھا کسی باروب یا طاقتور آدمی سے دوستی ہو جانا، کسی حاسد مرد سے ملاقات، یا کسی ظالم و خوخار شخص سے مدبھیڑ یا ملاقات. امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دیکھتے رہیے ڈریم ڈیکوڈ اور شیئر کرتے رہیے. اللہ حافظ.